सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा था। उसके बाद वे एनडीए में नहीं रहने के बावजूद हनुमान की तरह अपने देवता की हर बात आंख मूंदकर स्वीकार करते रहे। 3 साल बाद चिराग पासवान ने कल देर शाम पहली बार आंखें खोली ही नहीं बल्कि आंखें तरेरी। हनुमान का चोगा उतार कर रख दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा पर सवाल खड़ा कर दिया। अपने पिता रामविलास पासवान के शब्दों को दोहराकर भाजपा हिंदुत्व और आरएसएस से अलग होने की लकीर खींच दी। भाजपा भौचक है। लोजपा के एक वरिष्ठ नेता गजेंद्र माझी ने तो एक नया आयाम दे दिया। कहा कि जिस तर्क पर यूसीसी लाया जा रहा है, ठीक उसी तर्क पर कल आरक्षण, सभी तरह के आरक्षण समाप्त किए जा सकते हैं। चिराग ने क्या कहा, उसका राज्य के पासवानों पर, भाजपा के साथ रिश्ते पर क्या असर होगा और गजेंद्र माझी की बात का क्या अर्थ है, इस पर चर्चा करने से पहले एक अपील। अगर आप मोहब्बत की राजनीति पसंद करते हैं, गोडसे नहीं बल्कि गांधी, नेहरू और आम्बेडकर की विचारधारा पसंद करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने 5-10 मित्रों के साथ शेयर करें। कल दिन भर राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा की चर्चा होती रही, लेकिन शाम को अचानक चिराग पासवान ने सबको चौंका दिया। उन्होंने समान नागरिक संहिता पर भाजपा और अपने बीच एक लकीर खींच दी। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि देश एक परिवार है, तो 2 कानून कैसे हो सकता है। चिराग ने प्रधानमंत्री की बात काट दी है। उन्होंने भारत जैसे विशाल देश की तुलना 5 लोगों के परिवार से करने को खारिज कर दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत विशाल देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। सबकी पहचान के साथ ही भारत एक है। जब समान नागरिक संहिता का मसौदा आएगा, तब उसे देखकर हम अपना स्टैंड तय करेंगे। चिराग पासवान की इस बात ने उनके पिता रामविलास पासवान की याद दिला दी। वे भारत की तुलना किसी परिवार से नहीं बल्कि बगीचे से किया करते थे। कहते थे, भारत एक बड़ा बगीचा है जहां तरह तरह के फूल खिलते हैं। वे भारत की विविधता में एकता की बात करते थे। चिराग ने दूसरे शब्दों में अपने पिता की बात ही दोहराई है। इसके 2 असर होंगे, एक लोजपा के भीतर और दूसरा लोजपा के बाहर अन्य दलों से रिश्ते पर। पहले भीतर की बात, तो चिराग ने अपने पासवान जनाधार को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भाजपा और लोजपा अलग अलग दल हैं। भाजपा समान नागरिक संहिता के जरिए 2024 चुनाव के लिए ध्रुवीकरण करना चाहती है और लोजपा किसी ध्रुवीकरण के पक्ष में नहीं है। लोजपा का जनाधार समान नागरिक संहिता पर चर्चा करते हुए धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के करीब जाएगा। लोजपा का पासवान आधार हिंदुत्व की राजनीति से अपना फ़र्क समझ पाएगा और यह चिराग के हित में ही है। समान नागरिक संहिता पर भाजपा के एक राष्ट्र एक कानून से चिराग ने अलग राह ले ली है। उनके चाचा पशुपति पारस तो इससे खुश होंगे। वे यही चाहेंगे कि चिराग पासवान भाजपा से दूर हो जाएं। लेकिन यह भाजपा के लिए कम से कम बिहार में बड़े झटके से कम नहीं है। आखिर चिराग के साथ पासवान बिरादरी है। उसकी संख्या राज्य में 6% तक मानी जाती है। इतना वोट काफ़ी है। इतने वोट से खेल बन नहीं सकता, लेकिन किसी का खेल बिगाड़ देना बिल्कुल संभव है। भाजपा से अलग राह लेना चिराग को तेजस्वी के करीब ले जाता है, महागठबंधन के करीब ले जाता है। बीते ईद में चिराग पासवान तेजस्वी यादव के घर पहुंचे थे, मीठी सेवइयां खाई थी और नीतीश कुमार से भी मिले थे, बड़े प्रेम से उनके पांव भी छुए थे। तो चिराग ने महागठबंधन के साथ जाने के लिए भी रास्ता खोल रखा है। और अंत में एक बात, लोजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र माझी ने चिराग पासवान के रुख को एक नया आयाम दे दिया है। उन्होंने भाजपा संघ को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिस तर्क पर समान नागरिक संहिता लाई जा रही है, ठीक उसी तर्क पर कल तमाम तरह के आरक्षण समाप्त हो सकते हैं। लोग कोर्ट जाएंगे,
आरक्षण समाप्त करने की मांग करेंगे। आरक्षण सिर्फ दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों का ही समाप्त नहीं होगा, बल्कि सवर्णों का आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। बीपीएल वाली सुविधा भी इस तर्क से बंद हो सकती है। समान नागरिक संहिता आज भले ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए हो, कल जब यह मकसद पूरा हो जाएगा तो पिछड़े दलितों के अधिकार खत्म किए जाएंगे। तो यह तय है कि चिराग पासवान अब हनुमान नहीं हैं, बल्कि अपनी राजनीति, अपनी दिशा खुद तय कर रहे हैं और इसका बिहार की राजनीति पर गहरा असर होगा। और अंत में एक पेंच की चर्चा करके बात खत्म करूंगा। पेंच यह है कि चिराग पासवान हमेशा नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं। 23 जून को विपक्षी एकता पर हमला नहीं बोला, सिर्फ नीतीश कुमार पर हमला बोला। वे तेजस्वी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते। क्यों? सोचिएगा, हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।